एक अभी कार्यकर्ता से बात की, वो कह रहा है इनको नहीं मिलेगा तो मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। वो कार्यकर्ताओं की भावना है, मैं संगठन के साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। समर्थक तो ये संगठन का निर्देश था कि हमारी परिवर्तन यात्रा आ रही है, प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा, जिसका स्वागत करना है, तो हम इस चौराहे पे स्वागत के लिए एकत्र आए हैं। नेक, निर्भीक, ईमानदार, हमारे बीच में रहने वाला, और वो आदमी हरदयाल सिंह है। पूरे राजस्थान में व्याप्त है, पेपर लीक की घटना देख सकते, किसान कर्ज माफी देख सकते हैं आप। तो कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। पिछले कुछ समय से ये कार्यक्रमों का ट्रेंड चला है, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। प्रतिद्वंदी किसको मानते हो भाजपा में? ये मेरा सबसे टिकट मांग रहा हूँ, संगठन जो उचित समझेगा उस पर काम करेंगे। आप अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं कि पार्टी को मेरी इस ताकत पे विचार करना चाहिए? सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर उन सभी की बारी के ऊपर कांग्रेस का एक ही बारी है। यात्रा लेट ज़्यादा चल रही है, जनता बदला लेगी। हल्ला गुल्ला, धूम धड़ाका, नारे, जयकारे, जोरदार आवाजें, भारी उत्साह, और उत्साह के बीच में परिवर्तन यात्रा का इंतजार। जेसीबी मशीना, ये भोग लेना, ये कई सिस्टम चालू की दो आप। ये यूपी ने, योगी जी ने यूपी में जो किया है उसका अनुसरण करते हुए पूरे भारत में ये योगी राज आ रहा है। और हमारा जो रथ है वो ऊंचा है, इसलिए उनके उस पर पुष्प वर्षा के लिए जेसीबी की और इस हाइड्रे की व्यवस्था की गई। समर्थक तो बढ़िया जुटा दिया आपने। समर्थक तो ये संगठन का निर्देश था कि हमारी परिवर्तन यात्रा आ रही है, प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा, जिसका स्वागत करना है, तो हम इस चौराहे पे स्वागत के लिए एकत्र आए हैं। समर्थक कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से इस बार भाजपा को, युवा को चेहरे को टिकट देना चाहिए। नेक, निर्भीक, ईमानदार, हमारे बीच में रहने वाला, और वो आदमी हरदयाल सिंह है। संगठन जो उचित समझेगा, मैं टिकट मांगने का मेरा अधिकार है, टिकट मांग रहा हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन में काम करता हूँ। पिछले 3 बार से मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, जिले में जिला पदाधिकारी रहा हूँ, संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, संगठन जो उचित समझेगा उस पर काम करेंगे। एक अभी कार्यकर्ता से बात की, वो कह रहा है इनको नहीं मिलेगा तो मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। वो कार्यकर्ताओं की भावना है, मैं संगठन के साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। पर इस बार युवा चेहरे बहुत, नाथद्वारा में ऐसा लग रहा है कि युवा राजनीति की एक बिल्कुल नई पैदावार हुई है, बिल्कुल नए नए चेहरे निकल कर आए हैं, कहीं न कहीं शुभ संकेत है भाजपा के लिए। पूरा भारत ही युवा है, आप भारत की आबादी को देखेंगे तो युवा सब मैक्सिमम है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी भारत की है। पर लोग ये भी कहते हैं कि नाथद्वारा में भाजपा के चेहरे तो अनेक है, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर उन सभी की बारी के ऊपर कांग्रेस का एक ही बारी है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो केवल उनका फेस है, उनके पाँव नहीं है, और हमारे भाजपा में जड़ें हैं मजबूत, लेकिन अभी फेस की आवश्यकता है, और जिसको भी चेहरा बनाएगी संगठन उसके साथ लगेंगे और उसको चुनाव जिताएंगे। परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 200 ही विधायक जो टिकटार्थी उम्मीदवार थे और विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री बना के लूट को छूट दे रखी है, और भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में व्याप्त है। पेपर लीक की घटना देख सकते, किसान कर्ज माफी देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से जो गुमराह किया गया और राज में आया, उसका जनता बदला लेगी। पर ये जनता कह रही है थोड़ा यात्रा लेट ज़्यादा चल रही है। लेट तो है, अब संगठन ने तय कर दिया और बीच में कार्यकर्ता जगह जगह स्वागत करते हैं, इसके वजह से विलम्ब तो हो ही जाता है। आप अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी किसको मानते हो भाजपा में? ये मेरा सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी है। मेरा मजबूत प्रतिद्वंदी भाजपा में कोई नहीं है, हमारा एक ही नेता है, कमल का फूल। कमल का फूल, ये तो सब भाजपा वालों को रटा दिया इन्होंने, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, अपना नाम नहीं लेना। नहीं, हम संगठन आधारित कार्यकर्ता और संगठन के सिद्धांतों पर चलने वाले और निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन के। ये सही कह रहे हैं क्या? यूँ तो नहीं कि कैमरा चल रहा है इसलिए? नहीं, आप मेरे लिए इतिहास से पता कर लेना, मैं कभी संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, हमेशा संगठन के साथ रहूँ और भविष्य में रहूँगा। हरदयाल सिंह जी, चलिए आप मेरे को लास्ट में बताइए, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं कि पार्टी को मेरी इस ताकत पे विचार करना चाहिए? मैं पिछले 12 वर्षों से संगठन को बनाने में यहाँ पे 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने बूथ स्तर पर काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का काम किया। हमारे पूर्व में जितने भी नेता रहे उनके सानिध्य में मैंने गांव-गांव तक जो काम कराने चाहिए थे, मंडल अध्यक्ष के नाते जो मेरा दायित्व था वो सारे काम कराने के प्रयास करें, विकास के काम कराने के प्रयास करें, और हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ, और यही मेरी कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है। आखिर में एक सवाल जो यहाँ के जन का सवाल है, लोग कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ में भी अनेक दावेदार हैं, वहाँ पर भी अलग अलग कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, राजसमंद में भी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, नाथद्वारा में कार्यक्रमों की कमी है, भाजपा के दावेदार उस तरह से जनता के बीच में यूँ कहते हैं सीधी प्रसादी के माध्यम से जा नहीं रहे हैं।
पिछले कुछ समय से ये कार्यक्रमों का ट्रेंड चला है, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। कार्यक्रमों का दौर, इससे कार्यकर्ताओं में आपस में एक फूट और वैमनस्य पैदा होता है। इसकी बजाय ये है कि संगठन जिसको भी उचित समझेगा उसको टिकट देगा और उसके साथ सारी टीम लगेगी। तो देखा आपने हरदयाल सिंह जी, लास्ट में बड़ी अच्छी बात बोले। ये लास्ट में इन्होंने कहा कि जो ट्रेंड चले हैं, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान देते हैं। पार्टियां चाहे कितनी भी बातें कर ले कि भैया सभी को दावेदारी का हक है, अलग अलग कार्यक्रम करें, मगर कार्यक्रमों के बाद, कार्यक्रमों के बीच जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल इनका इशारा वहीं पर था कि इनसे कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। मगर इन्होंने अपनी क्वालिटी गिनाई, इन्होंने ये गिनाया कि पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। इनके समर्थकों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार पार्टी इनको अवसर दे। अभी आने वाले समय में बताएगा, मगर अभी हम तमाम लोग यहाँ गुंजोल चौराहे पर परिवर्तन यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।